आइए हम जो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं उस पोर्शन में सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसके अंदर आप किस तरीके से इसको तैयार करना है। जैसे यदि मैं आपसे ये कहूँ पुराने पेपर के आधार पर आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, राजस्थान का पेपर उठा लीजिए, आरएएस का पेपर उठा लो, या राजस्थान के अन्य जो भी एग्ज़ाम होते हैं सीईटी के, इनके पेपर उठा के देख लीजिए, इनमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे बेकिंग सोडा, ये कई बार आया हुआ है। कास्टिक सोडा, ये कई बार आया हुआ है। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला पदार्थ कौन सा था? यूरिया। यूरिया की खोज किसने की थी? साबुन के बारे में, अपमार्जक के बारे में। कोलाइड, दूध है एक पायस, पढ़ा हुआ है कभी? हेमेटाइट किसका एस्क है? मैग्नेटाइट किसका एस्क है? सीडेराइट किसका एस्क है? बॉक्साइट किसका एस्क है? क्या कारण है कि जो एल्यूमिनियम है ज्यादा मात्रा में पाए जाने के बावजूद भी लोहे से महंगा है? आईएएस में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। लोहे पर जंग लगना। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है? सबसे हल्की गैस, सबसे भारी गैस, वाहनों, सिगरेट के धुएं से निकलने वाली गैस, औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाली गैस, ओजोन परत को पतला करने वाली गैस। वह कौन सा अम्ल है जिसके कारण जब हमें कोई कीट काटता है तो हमें जलन अनुभव होती है? नींबू में खटास किस अम्ल के कारण होती है? आप जो ये पाउडर इस्तेमाल करते हो शरीर पर लगाने वाला, कहते हैं ना प्रिंकली हिट पाउडर, प्रिंकली हिट पाउडर, प्रिंकली हिट मतलब पसीना सूखने वाला, इसमें कौन सा अम्ल होता है? क्या पदार्थ मिलाया जाता है? ये सब चीजें हम करेंगे अब। और इसको किस रूप में लेके चलोगे आप, मेरे को एक बार ध्यान से सुन लीजिए। जैसे हम जो इसको डिवाइड करेंगे, जैसे हम पढ़ेंगे इसके अंदर मेटल, धातु, एक बार लिखना मत, धातु, मेटल को लेके चलेंगे हम। इसके अंदर लेके चलेंगे, जैसे मेटल की बात करोगे तो फिर अधातु, नॉन मेटल, नॉन मेटल, सल्फर पे कितने क्वेश्चन आते हैं। इसी के साथ साथ हम इसके अंदर जो हमारी 7 उपधातुएं होती हैं मेटलॉइड, जैसे पोलोनियम, सबसे ज़्यादा समस्थानिक पोलोनियम के होते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, उनको लेके हम चलेंगे। अब जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे इसको, तो हमारा जो करने का तरीका होगा वो क्या होगा उसको समझ लेना, क्योंकि वो वैसे किताबों में नहीं मिलेगा। जैसे यदि मैं आपसे सोडियम की बात करूंगा तो मैं ये बताऊंगा ये सोडियम क्या है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, समझे ना बात को। फिर मैं आपको ये बताऊंगा ये किस प्रकार की धातु है। कहते हैं ना एक ऐसी धातु है, इस प्रकार की धातु है जिसे आसानी से काटा जा सकता है चाकू से। इसके गुणों पर बात करेंगे, केरोसिन में क्यों रखा जाता है, जो भी है। मैं यहां जो आपको बताने जा रहा हूं, मैं ये बताने जा रहा हूं कि यहां हम यौगिक भी करेंगे, इसके कंपाउंड, जैसे तत्व यौगिक मिश्रण होते हैं ना, उसमें तत्व तो हो गया, यौगिक भी आएगा इसके अंदर। मिश्रण अलग टॉपिक होता है, उसको अलग से लेके चलेंगे अपने। तो तत्व और यौगिक में ये पढ़ना है हमने। फिर इसके अंदर यौगिक में जैसे हम पढ़ेंगे NaCl, Na2CO3, ये वाला NaHCO3 बेकिंग सोडा, उसमें आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कितने इसके अंदर जल के अणु होते हैं। इस प्रकार के भी क्वेश्चन बड़े हुए जो डीपली क्वेश्चन होते हैं, ये है। तो इसको ऐसे पढ़ना है हमने। तो और फिर हम इसके अंदर बात करेंगे जैसे मिक्सचर, मिश्रण। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके आएगी वो आएगी कोलॉइड्स, कोलॉइड्स आएंगे। और फिर हम अम्ल लेके चलेंगे,
फिर हम गैसेज लेके चलेंगे, महत्वपूर्ण गैसें इनको, और भी अन्य जो हमारे पास पदार्थ है, जैसे यदि मैं आपसे कहूं बहुलक। अब ये बहुलक जो है ये छोटा टॉपिक नहीं है, पॉलीमर, इसमें प्लास्टिक भी आता है, इसमें रबड़ भी आता है, इसके अंदर रेसे भी आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन व अपमार्जक, सीमेंट, कांच, सीमेंट हो गया, कांच हो गया, ये सब इसके अंदर करने हैं आपने, समझे बात को ये? तो एक बार इसको उतार लीजिए। चलें, आइए सबसे पहले बड़ी हेडिंग डाल दीजिए, धातुएं, मेटल्स। पॉलीमर, पॉलीमर, इसको पॉलीमर बोलते हैं। चले, आइए, मेटल्स। आइए लिखिए सोडियम, सोडियम, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है ये 11। हालांकि हर किसी का एटॉमिक नंबर याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको, हर किसी का एटॉमिक नंबर आपके नहीं आता है। एटॉमिक नंबर 11, इसमें लिख दीजिए यह एक मुलायम धातु है, यह एक मुलायम धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। क्लियर? आइए अब देखिए इसका गुण क्या है। इधर देखिए, आपको किस रूप में इसको देखना है, अकेला सीधे से काम नहीं चलेगा। देखो सोडियम है, यदि इसकी क्रिया आपने पानी के साथ करा दी तो इससे क्या होगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है ना। अब ये जो हाइड्रोजन निकलेगी ये क्या करेगी, जलाएगी, मतलब विस्फोट करेगी। इसका मतलब सोडियम को पानी के संपर्क में नहीं ला सकते हम, यदि करेंगे तो विस्फोट बनेगा, विस्फोट हो जाएगा, जल जाएगा ये। तो इससे बचने के लिए इसे हम क्या करते हैं, पानी की बजाय केरोसिन में रखते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। आपको पता है कि इसमें इसको केरोसिन में क्यों रखा जाता है, क्योंकि यह यदि केरोसिन में पानी में रखेंगे तो यह विस्फोट कर देगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है आगे की बात कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। जैसे अभी जो RS 2024 का जो मेंस हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। अब पुराने पेपर देखोगे तो क्वेश्चन आया है कि CO2 का ठोस रूप क्या कहलाता है, शुष्क बर्फ क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब एग्जामिनर क्या करता है, क्यों, किस कारण से।
हालांकि हर किसी के पीछे चलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो प्रोमिनेंट चीज़ें हैं वो दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो इसको इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि क्या होगा यदि हम सोडियम की क्रिया जल के साथ कराएं, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसके नीचे एक लाइन लिख दीजिए, यही कारण है कि सोडियम को यही कारण है कि सोडियम को पानी में ना रखकर केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम को पानी में ना रखकर केरोसिन में रखा जाता है। ठीक, क्लियर होगी चीज सारी? आइए अब देखिए इसका प्रयोग कहां है। प्रयोग देखो, इसका प्रयोग जो होता है तेल बनाने में। तेल बनाने में इसका प्रयोग होता है, TEL। आपके ऑप्शन में भी यही आता है। ये जो होता है टेट्रा एथिल लेड, तेल बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इसमें लिखो, यह एक एंटी नॉकिंग कंपाउंड है। एंटी नॉकिंग कंपाउंड है। आप हिंदी में लिखना चाहो तो आप कह सकते हो अपस्फोटन रोधी पदार्थ है। इसका मतलब क्या निकला? मतलब ये वो बड़ा पदार्थ होता है कि जो हम ईंधन के अंदर डालते हैं ताकि ईंधन आवाज ना करे, ठीक है ना? उसमें उसके लिए होता है ये, ताकि ईंधन आवाज ना करे, इसलिए डालते हैं ये। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? टेट्रा एथिल लेड, इसके अंदर लेड होता है। अब यदि इसको ईंधन में डालेंगे, धुएं के साथ ये बाहर निकलेगा, शीशा बाहर निकलेगा, लेड बाहर निकलेगा, जो हमारे शरीर के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। इस कारण से इस पर रोक है इस पर। तो इसमें एक लाइन लिख सकते हो आप, इसमें लिखो, इसमें लेड होता है, जो हमारे शरीर पर विपरीत प्रभाव डालता है। चले, आइए दूसरा लिखिए, दूसरा प्रयोग लिखिए। सोडियम लैंप बनाने में ये सोडियम लैंप क्या होते हैं? ये होते हैं सड़कों पर लगे पीली रोशनी के लैंप। सड़कों पर लगे पीली रोशनी के लैंप, तो सड़कों पर लगे पीली रोशनी के ये लैंप होते हैं। अब इसका जो तंतु बना होता है, तंतु मतलब फिलामेंट, ये सोडियम और टंगस्टन का बना होता है। ये जो सोडियम है ये पीले रंग के लिए जिम्मेदार होता है।
पीले रंग के लिए जिम्मेदार होता है ये है। तो सोडियम लैंप में इसका इस्तेमाल हो गया और इसको केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि ये पानी के साथ क्रिया करके विस्फोट करता है। विस्फोट करने का कारण क्या है? हाइड्रोजन का निकलना। ये मूल बात है इसकी। क्लियर? इसके आगे की बात कल करेंगे।